नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दो प्रकार के ग्रहण खगोलीय घटना है। इट्स एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। आफ्टर ऑल धरती चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब धरती चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाए तो चंद्रमा पे छाया पड़ती है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। और जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को ढक देता है। पर आपने कभी एक बात सोची है कि चंद्रमा की जो डिस्क साइज है, मतलब जिस साइज में हमको चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है, सूर्य का डिस्क भी उसी साइज का है। ये एक पैरालैक्स या ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह बिहेव करता है कि हमको आसमान में, मनुष्यों को आसमान में सूर्य और चंद्रमा की जो चौड़ाई और गोलाई है, सरकमफ्रेंस है, सेम दिखाई देती है। इस वजह से पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण पॉसिबल हो पाता है। ज्योतिषीय विचारों के अनुसार ग्रहण एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर डेट होती है, जिसमें आपके जीवन से संबंधित कुछ बातें होती हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं। उस दिन भले कुछ हो ना हो, लेकिन वो अपने आप में एक नोडल पॉइंट्स कहलाते हैं। ग्रहण अपने आप में एक ऐसे दिन होते हैं जहां पे जो एनर्जी शिफ्ट पैदा होता है, साइकोलॉजिकल बोलिए या खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल एनर्जी बोलिए या प्लैनेट, क्योंकि इट्स नॉट एन ऑब्वियस राइट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जिस दिन चंद्रमा को होना चाहिए उस दिन चंद्रमा पे ग्रहण लगता है, पूर्णिमा के दिन। यानी जिस दिन चंद्रमा की सबसे ज्यादा रोशनी, सबसे ज्यादा किरणें हम पे पड़नी चाहिए, उस समय अगर चंद्र ग्रहण लग जाता है तो वो किरणों का अभाव होता है। अब हमारी साइकेडियन रिदम है, बॉडी जो है वो सोलर साइकिल, लूनर साइकिल से मैप्ड है, क्योंकि हम तो पूरी तरीके से चंद्र और सूर्य से निर्धारित हैं। हमारी दो नाड़ियां भी हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जो श्वास की नाड़ियां हैं। बाईं नाड़ी जो है वो चंद्र नाड़ी है, दाईं नाड़ी सूर्य नाड़ी है, इड़ा और पिंगला जिसे कहते हैं। और इनमें सामंजस्य बन जाए और एकाकार हो जाए तो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। तो देखिए, हमारा योग जो है वो भी ग्रहण, सूर्य, चंद्र इसके अनुसार ही चलता है। बेसिकली ये साइंस है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। इसीलिए हमारे जीवन पे ग्रहण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट ग्रहण के प्रभाव की बात करें तो ग्रहण का प्रभाव तब पड़ता है शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, जब ग्रहण उस धरती पे दिखाई देता है। भारत में चंद्र ग्रहण 25 मार्च को घटने वाला है, परंतु ये हमारे भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोई सूतक नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है। तो ये हो गई भौतिक बात, यानी कि कोई नियम मानने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्पेशल रूल नहीं है इसके लिए। परंतु अगर बात करें ज्योतिष विचार से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं उस बहुत ही अनूठे और बहुत ही यूनिक चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स के बारे में, जो 25 मार्च को घटेगा। होली के अगले दिन सुबह में ये घटित होगा और जिसका प्रभाव हम पे अत्यधिक पड़ने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी इंस्टाग्राम चैनल को, और आप लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्योतिष की बात दूर तक फैले। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण को अगर हम खगोलीय दृष्टि से न देख करके ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है। इस बार का चंद्र ग्रहण कन्या राशि में होने जा रहा है, हस्त नक्षत्र में। और अगर आप ध्यान से देखें तो जिस राशि में हो रहा है वो राशि स्वामी नीचस्थ गंडांत, यानी कि मीन राशि के 29 डिग्री के आगे की डिग्री में उपस्थित हैं। वहीं राहु और सूर्य भी उपस्थित हैं मीन राशि में। अब यहां पे अगर आप राहु केतु के एक्सिस को देखेंगे, उनकी धुरी को देखेंगे, तो इन ध्रुवों में बुध, चंद्र, सूर्य, माइंड, बॉडी एंड सोल, मन, आत्मा, शरीर, तीनों समाहित हैं। तो यद्यपि यहां पे एक ग्रहण हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, परंतु इसका एक बहुत ही ज्यादा अधिक सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा। इसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्लिप्स समझ करके चले। हस्त नक्षत्र भी चंद्रमा का नक्षत्र है, तो समझ सकते हैं कि चंद्रमा पे कितना अधिक प्रभाव पड़ रहा है।
अगर आपकी कन्या राशि है, मीन राशि है और कर्क राशि है, या आपका हस्त नक्षत्र है, या कोई भी ग्रह हस्त नक्षत्र में है, तो आप पे इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। चंद्र और केतु का जो सामंजस्य है, जो युति है कन्या राशि में, वो दिखाती है हीलिंग एबिलिटीज को, चीजों का छूटना, लेटिंग गो ऑफ पास्ट इमोशंस, ये थीम रहने वाली है। और इस थीम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारा डीक्लटर होगा, बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को आप बाहर भेज सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी के आप शिकार हो, बचपन का कोई ट्रॉमा हो, या ऐसी यद्यपि कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है, या हो सकता है आप किसी भावना को पकड़ करके बैठे और आप भावनाओं को वश में नहीं, भावनाएं आपको वश में करके रखी हैं। तो ऐसे केस में चंद्र और केतु का कन्या राशि में होने वाला ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में एक ऐसी घटना ला सकता है जिसके बाद आप अपने आप को मुक्त महसूस कर सकते हैं, आप मोक्ष पा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एक ट्रांजिट है, बहुत ही स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक चंद्र ग्रहण है। बुध का गंडांत में सामने उपस्थित होना बताता है कि बहुत से रुके हुए काम यहां टर्मिनेट होते हैं, पूरे होते हैं, कुछ नया प्रारंभ होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण छठे भाव में होने के कारण आपको शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा, कर्जों से मुक्ति दिलाएगा और आपको एक नई दिशा, नया जॉब अपॉर्चुनिटी अवश्य प्रदान कर सकता है। रोग से मुक्ति भी संभव है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में घटने वाला यह चंद्र ग्रहण पुराने पिछले जो भी कर्जे आपके कार्मिक रूप में उपस्थित हैं वो सब दूर होंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप किन बातों में किस पे विश्वास करते हैं। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। कुछ दोस्त, कुछ मित्र नए बनेंगे, कुछ नई बातें सुनने मिलेंगी, कुछ नई घटनाएं आपको सरप्राइज कर सकती हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में घटने वाला यह ग्रहण माता के स्वास्थ्य की तरफ इंगित करता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मन के स्वास्थ्य को देखें और ये करियर अपॉर्चुनिटी दिखाता है। कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ नई चीजें बन सकती हैं। कर्क राशि वाले तो अवश्य ही प्रभावित हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि आप अपने निजी पराक्रम से क्या बदलाव ला सकते हैं। ये परिश्रम का समय है, ये पुरुषार्थ का समय है और ये बदलाव का समय है। भाइयों के साथ अगर कोई मतभेद है तो वो दूर हो सकते हैं और कोई पुराना कलह मिट सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए धन और परिवार संबंधी चीजें घटित होंगी। यहां थोड़ी कठिनाई आ सकती है। द्वितीय भाव में ग्रहण कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन अवश्य ये दिखाता है कि समटाइम्स चीजें टफ डिसीजन लेने से ही ठीक होती हैं। तो ऐसे परिवार में और धन रूपी टफ डिसीजंस आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे परिवार के लोग होंगे जो आपसे थोड़े कट सकते हैं, अलग हो सकते हैं और कुछ नए जुड़ सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के तो लगन में ही, चंद्र लग्न में ही ग्रहण है, तो आपके मन मस्तिष्क पे इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन में तो उथल पुथल, उतार चढ़ाव और एक समुद्र मंथन जैसी स्थिति और आपके अंदर एक पूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन, इसके लिए तैयार रहें। तुला राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव यानी द्वादश भाव में बनने वाला यह ग्रहण विदेश यात्रा के योग बनाता है, परंतु ऐसे कुछ बातें आप रोक भी सकते हो। लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन हो सकता है क्योंकि एक्सपेंसेस, आपका व्यय अधिक हो रहा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आय के नए स्तोत्र बनेंगे, पुराने स्तोत्र बंद हो सकते हैं। तो बिजनेस में ध्यान रखें और जॉब चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो एक अच्छा समय है। लेकिन यह भी बताता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पहले की तरह नहीं रहेंगी, जीवन में एक नया दृष्टिकोण आएगा। धनु राशि के जातक हैं तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण दशम भाव में बनेगा और दशम भाव करियर का भाव है। यहाँ पे अपनी रेपुटेशन, मानहानि, इसका ध्यान रखें और पदोन्नति के लिए तैयार रहें। आपको कुछ ऐसा करवाएगा जिससे आप बहुत अधिक सक्सेस पाएंगे, लेकिन सैक्रिफाइस तो मांगेगा। तो थोड़ा सैक्रिफाइस और थोड़ी सक्सेस साथ साथ चलने वाली है। मकर राशि वाले जातकों के लिए धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके ही द्वारा किए गए प्रॉमिस, कर्तव्य, आपके ही द्वारा लिए गए डिसीजंस आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप
गुरुजन और पिता की सलाह अवश्य लें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ट्रैवल करने से बचें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक परिवर्तन के योग बनते हैं, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी पे ग्रहण लग रहा है अष्टम भाव में। तो ध्यान रखें, जीवन में इससे बड़ा बदलाव पहले शायद नहीं आया है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत सारे ट्रॉमा से रिलीज होने का समय है। आप हीलिंग करें, मेडिटेट करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए सर्कमस्टेंशियल चेंजेस आएंगे। सप्तम भाव में प्रभाव पड़ने के कारण विवाह संबंधित क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। सामंजस्य बनाए रखें, धैर्य रखें, नए बिजनेस के योग बनते हैं। इस ग्रहण का, खगोलीय घटना का दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे देखने के लिए आप ये देखें कि जब चंद्र केतु से प्रभावित होते हैं तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रिश्ते बनेंगे और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। नेवल कन्फ्लिक्ट होने की संभावना बनती है, क्योंकि शनि, शुक्र और मंगल इस एक्लिप्स के छठे भाव में उपस्थित हैं। यानी कि बिना युद्ध के शांति संभव नहीं, ऐसा ये एक्लिप्स दिखाता है। पर ये आंतरिक युद्ध है, ये बाहरी युद्ध नहीं है। ये अंतर्द्वंद की ओर इंगित करता है, ये मन में होने वाले समुद्र मंथन की ओर इंगित करता है। तो आपको कुछ हलाहल भी पीना पड़ेगा, तभी जाके अमृत प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अवश्य ही आप अगर परिश्रम करने के लिए तैयार हैं तो आपको ये एक्लिप्स बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। कुछ ऐसा डरने की या कुछ घबराने की बात नहीं है, परंतु चेंज का समय है, चेंज को स्वीकारें और भागवत गीता का निरंतर पाठ करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हम आत्मा हैं और नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नमस्ते।